मेवात में वंदे सरदार एकता पदयात्रा निकाली जा रही है। इस पदयात्रा को शहीदों की याद में निकाला जा रहा है। वंदे सरदार एकता पदयात्रा 1857 की क्रांति की पुण्य भूमि शाहपुर नंगली से 27 नवंबर को प्रारंभ हुई। आज 2 दिसंबर को पदयात्रा का छठा दिन है। लगभग 100 किलोमीटर यात्रा पूरी हो चुकी है और 60 गांव लगभग घूम चुके हैं। आज 2 दिसंबर को पुन्हाना से निकली यात्रा सिंगार, तिरवाड़ा, गोधला, तुसैनी होते हुए लुहिंगा गांव में रात्रि ठहराव करेगी। 6 दिसंबर को पिनंगों में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस वंदे सरदार एकता पदयात्रा का समापन करेंगे। मंगलवार को इस यात्रा में फिरोजपुर झिरका से पूर्व मंत्री रहे आजाद मोहम्मद व पुन्हाना विधानसभा से पूर्व विधायक रहीसा खान, इस यात्रा के प्रवक्ता मीडिया प्रमुख नदीम खान, पलवल से एडवोकेट भावना, आशा भारद्वाज, कमलेश शास्त्री भी इस यात्रा में शामिल हुए। हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के मीडिया कोऑर्डिनेटर मुकेश वशिष्ठ ने बताया कि जिस तरह से मेवात के बारे में एक अफवाह उड़ती थी, आज उन अफवाहों पर विराम लग चुका है। मेवात के लोग अब वंदे मातरम भी बोल रहे हैं और भारत माता की जय भी बोल रहे हैं। इस पदयात्रा की शुरुआत राष्ट्रीय गीत से होती है और इसी राष्ट्रीय गीत के साथ पदयात्रा का समापन होता है। मेवात एक नए बदलाव की ओर दिखाई दे रहा है। शहीदों की याद में यह पदयात्रा निकाली जा रही है। मुकेश वशिष्ठ ने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि अब 99% मेवाती लोग वतन परस्त लोग हैं। मेवात में गांव, चौक, चौराहों पर पदयात्रा का स्वागत किया जा रहा है और मेवात के लोग बढ़ चढ़कर इस यात्रा का समर्थन कर यात्रा में शामिल भी हो रहे हैं। पुन्हाना से एमटीवी हरियाणा के लिए मोहम्मद असलम की रिपोर्ट। वंदे सरदार एकता पदयात्रा 27 तारीख से 1857 की क्रांति का जो पुण्य भूमि है शाहपुर नंगली, वहाँ से हमारी यात्रा प्रारंभ हुई 27 तारीख को और आज छठवां दिन है। लगभग 100 किलोमीटर की यात्रा हमारी पूर्ण हो चुकी है। लगभग 60 गांवों तक, 60-66 गांवों तक हम इस यात्रा में गए हैं। बहुत अच्छा रेस्पॉन्स, बहुत अच्छा मुझे लगता है कि आगाज मेवात में हुआ है। जो मेवात के बारे में जो गलत अफवाहें उड़ाई जाती थी, मुझे लगता है कि उन अफवाहों को विराम लग गया है और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं, जिस उद्देश्य, जिस अच्छे भाव के साथ, जिस पुनित भाव से, जिस पवित्र भाव के साथ हमने ये यात्रा शुरू की थी, निश्चित रूप से उस पर ये उस मुकाम पर पहुंचने वाली है। वंदे मातरम की एक परंपरा यहाँ पर एक नेगेटिविटी चला रखी है, यहाँ के लोग वंदे मातरम नहीं बोल सकते, उसको लेकर क्या कहेंगे? किस तरह का लोगों का समर्थन मिल रहा है? देखिए, पिछले 6 दिन हो गए हैं, लगभग 60 से ज़्यादा गाँव में हम गए हैं। हर जगह वंदे मातरम के नारे लगते हैं, वंदे मातरम गाया जाता है। इस यात्रा की शुरुआत राष्ट्रीय गान से होती है, समापन राष्ट्रीय गीत से होता है। भारत माता की जय। शहीदों को याद करते हुए हम यात्रा निकाल रहे हैं। मुझे तो कहीं ऐसा नहीं लगता कि कोई कहीं विरोध है। इक्का दुक्का कोई लोग विरोध करे तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि 99.9% मेवाती पूर्ण रूप से देशभक्त, वतन परस्त लोग हैं। किस तरह का समर्थन मिल रहा है लोगों का यात्रा में? मैं आपको समर्थन की बात करूं तो आप देखेंगे तो हमारे साथ ज़्यादातर लोग ठीक है, हमारे मेव साथी हैं और बहुत ज़बरदस्त रेस्पॉन्स है। आप गांव-गांव देखेंगे, हर चौराहे पर, हर अड्डे पर हमारा स्वागत होता है और निश्चित रूप से मेवात में एक नई बदलाव आ रहा है। अच्छा, 2 तारीख है, छठा दिन है यात्रा का, कहाँ से रूट रहेगा, कहाँ का रात्रि ठहराव रहेगा? आज हम पुन्हाना से निकले हैं, अब सिंगार और सिंगार से तिरवाड़ा, तिरवाड़ा से गोधोली, गोधोला और तुसैनी से हम लुहिंगा कला आज ठहराव है। कल रनियाला में ठहराव है, फिर रंगाला में ठहराव है और उससे आगे नगीना गवर्नमेंट कॉलेज में ठहराव है और 6 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे इस कार्यक्रम में रहेंगे और पिनगवा में इसका समापन कार्यक्रम है। आज हम यहाँ नूहू में आए हुए हैं। मेरा नाम आशा भारद्वाज है, जिला अध्यक्ष हूँ मैं भाजपा की महिला मोर्चे की पलवल से। आज हम यहाँ यात्रा में शामिल हुए हैं। बहुत अच्छा लगा है यहाँ पे देख के कि इतना जन सैलाब उमड़ा हुआ है यात्रा के लिए। देश के प्रति इतना मान, सम्मान और प्यार है यहाँ पे लोगों के लिए। जो लोग कहते थे ना कि मेवात में बहुत डर है, वहाँ जाना नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ के लोगों का प्यार और सम्मान जो ये देते हैं, बहुत खुशी हुई आज यहाँ पे आके ना।
सर पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दूंगी। मैं एडवोकेट भावना, जिला महामंत्री महिला मोर्चा पलवल से। इस यात्रा में शामिल होकर मुझे बहुत अच्छा लगा। जो एक नेगेटिविटी होती है ना मेवात के रिगार्डिंग कि वहाँ के लोग ऐसे हैं वैसे हैं, वो चीज़ें बिल्कुल नहीं देखने के लिए मिली और सब एक भाईचारे की जो मिसाल है मेवात से। लगता है कि यहाँ पे वतन परस्त लोग जो झूठ बोलते हैं कि भाई आतंकवादी मेवात से निकलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मेवात से वतन परस्त लोगों की कमी नहीं है और सरकार से मैं यही आवेदन करूंगी कि जो भी हमारे मेवाती भाइयों की मांग है, डिमांड है, वो पूरी की जानी चाहिए। धन्यवाद।